ओम नमः शिवाय। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए ही लेकर के आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन गतिविधियों से जुड़ा है जो पूर्व से लेकर कर आज तक घटित हुई है और आगे घटने वाली है। उन सभी घटनाओं का सार आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सामने लेकर आ रहे हैं। इस संदेश को पूरा सुनने के लिए अभी दवा करें और बताएं कि हाँ, मैं संदेश का पूर्ण साक्षी हूं और मैं संदेश को पूरा सुना है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को यदि तुम पूरा सुन लेते हो तो तुम्हारे जीवन का समस्त उद्धार हो जाता है और जो भी गतिविधियां तुम्हारी रुकी हुई है वह भी सुचारू रूप से चलने देंगे और तुम्हारे जीवन में जो भी कोई बड़ा संकट आने वाला है उसका भी समापन हो जाएगा। क्योंकि मेरे बा कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो तुम्हारे साथ घटने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही उथल पुथल मचा देंगे। यदि आज तुम सावधान और सतर्क नहीं हुई तो जीवन में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैं तुम्हारे जीवन का पूरी तरह से आकलन किया और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे जीवन का कुछ कठिन कार्य तुम्हारे सामने आ रहा, एक ऐसा कठिन जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है। जीवन की ऐसी गतिविधियों से तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ी हुई सभी घटनाएं एक एक घटनाक्रम के साथ ने वाली है। परंतु तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में बहुत प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें इन सब चीजों से बचने के लिए आज तुम इस संदेश को पूरा सुनो। इसे छोड़कर बिल्कुल भी मत जाओ। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे पास समय हो या ना हो, फिर भी किसी तरह से थोड़ा बहुत समय निकालकर मेरे इस संदेश को पूरा सुनो। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल में तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा। यदि आज तुम इस संदेश को पूरा सुनते हो, अनीता अपने जीवन की घटनाओं के स्वयं भागी होंगे, स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेरे बच्चे, यह एक गंभीर चेतावनी है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। ऐसा भी तुम्हारे साथ हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तभी मैं तुम्हारे पास आया। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, अकेला स्टोरी कभी भी निराश नहीं होने देता है। अगर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर नहीं किया है तो बहुत दुख की बात है कि आप अपने महादेव जी को अनदेखा कर रहे, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूं। साथ ही साथ अपने नाम की राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन की सभी जुड़ी हुई गतिविधियों को सुनिश्चित कर सकूं और तुम्हारे जीवन में आ रही समस्याओं का खात्मा कर सकूं। क्योंकि राशि के अनुसार बहुत ही शीघ्रता होती है तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर करने में। यदि आज मैं तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर करता हूं तो तुम्हारे जीवन का बहुमूल्य समय तुम्हारे यह और भी बहुमूल्य हो जाएगा। परंतु आज मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि उसी में तुम्हारा लाभ है और तुम्हारा फायदा है। यदि आज तुम इन चीजों से बच जाते हो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता है और समझ जाता है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, जिसको तुम सहन नहीं कर पाओगे और बर्बादी के उसे कगार पर चले जाओगे, जहां पर तुम्हें कभी भी वापस नहीं लाया जाएगा। मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य और अलौकिक संदेश तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि मैं तुम्हें इसमें सुरक्षा की ही बात बताऊंगा। यही तुम्हारे लिए सबसे अहम बात है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय बहुत विपरीत होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसी दृष्टि पड़ गई है जिसकी वजह से तुम्हारा समय खराब चलने लगा है। तुम जो भी करोगे, जिसमें भी हाथ डालोगे, वह तुम्हारा सफल नहीं हो पाएगा। और जब जब तुम अपने आप को एक सही दिशा की ओर ले जाओगे, तब तक वह तुम्हारा कार्य पीछे की ओर आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, इस समय में तुम्हारे लिए कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। मैंने साफ साफ देखा है, तुम जहां भी हाथ डालोगे वहां पर तुम्हारे लिए यह हाथ खाली रह जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम आज अभी से इस पर अपना विचार या अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करोगे तो तुम्हारे ओव-1 का सबसे अहम हिस्सा तुमसे दूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज यदि मैं तुम्हें यह बात बता रहा हूं कि तुम्हारे फायदे के लिए है,
क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे साथ आज तक बहुत कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि इससे भिन्न थी। क्योंकि आज यदि तुम्हें यह उत्कृष्ट बात तुम्हें जानकारी में आ रही है तो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, परंतु यही सत्य है, क्योंकि मैं तुम्हारी सत्यता को प्रमाणित करते हुए ही इसे बताया है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ समय से तुम स्वयं ही झांक कर सकते हो, तुम्हारा कोई कार्य नहीं बन रहा है। तुम जो भी सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत हो जाता है। तुम जहां भी जाते हो वहां पर तुम्हारी हानि हो जाती है और तुम यह सोचते हो कि मेरे साथ यह सब कैसे घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को बहुत इत्त महसूस कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं हुआ है, परंतु पिछले कुछ दिनों से ही ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। यह जो घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही हैं उसे तुम स्वयं समझ सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या आगे होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तो सिर्फ तुम्हारे जीवन को सुधारने का प्रयास करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें हर उसी से अवगत कराता हूं, हर उसे चीज से जानकारी करवाता हूं कि तुम्हारा किसी ना किसी तरीके से कोई लाभ हो जा, कोई नुकसान ना हो और तुम उसे सर्वोपरि इकाई की ओर पहुंच जाओ जहां पर तुम्हारे लिए सर्वोत्तम स्थान है। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी सुधार नहीं करोगे तो तुमने जो मेहनत से बनाया है उसमें बहुत सारा संकट खड़ा हो सकता है। क्यों? मेरे बच्चे, जब इंसान बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में आता है तब उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है और वह नियंत्रित हो जाता है और अनियंत्रित होकर ऐसे ऐसे कार्य करने लगता है जिससे उसका नुकसान हो जाता है। तो मेरे बच्चे, तुम अपने आप को नियंत्रण में रखना, क्योंकि मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो उसे पर सिर्फ विचार करके उसका हल निकालना चाहिए और ना कि उसके लिए चिंता करना चाहिए। यदि तो तुम चिंता करोगे तो चिंता में ही तुम्हारा सारा समय व्यर्थ में निकल जाएगा और तुम कुछ भी उसका रास्ता नहीं निकल पाओगे। जब रास्ता नहीं निकल पाओगे तो तुम्हारी मंजिल आसान नहीं हो पाएगी और तुम्हारी जो समस्या है वह तुमसे दूर नहीं हो पाएगी। जैसे ही तुम्हें पता चले कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तुरंत उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करो। तुरंत के तुरंत उसके बारे में सोचो कि इसे कैसे दूर किया जाए और इस समस्या से कैसे बचा जाए। तुम्हारे सामने रास्ता खुल करके आ जाएगा जो तुम्हारे जीवन का अच्छा रास्ता होगा। वहीं पर तुम जाकर के अपने लिए एक अच्छा समय चुनो और वह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जीवन में सब कुछ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जैसा तुम सोचोगे वैसा वैसा हो जाएगा। जो तुम्हारा समय विपरीत चल रहा था वह तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि जब तुम सही ढंग से और विचार करके कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा नुकसान उसने हो ही नहीं सकता है। आज यदि तुम्हारा समय विपरीत है तो कल से तुम्हारा समय अच्छा भी होगा और बेहतर भी होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में एक ही जैसा समय नहीं चलता है। कभी कभी परिवर्तन आता रहता, कभी तुम्हारे साथ सुख आएगा, कभी दुख, कभी तुम्हारे जीवन में समस्याएं आएंगी और कभी सब बिना समस्याओं के अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत करोगे। परंतु मेरे बच्चे, एक अच्छे जीवन की पहचान नहीं होती है कि वह अपने लिए तो सब कुछ करता, परंतु दूसरे के लिए ही सब कुछ करता है, दूसरों को भी साथ में लेकर के चलता है और दूसरे व्यक्ति को अपना ही घर का सदस्य मानता है। इस प्रकार से वह यदि करता है तो वह सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में वह व्यक्ति आता है और उसके लिए लोग बहुत आशीर्वाद की कामना करते हैं। यदि तुम आशीर्वाद की कामना चाहते हो तो तुम्हें समाज सेवा करनी होगी और तुम्हें ईश्वर का भी प्रेम मिलेगा। साथ साथ लोगों की दुआएं भी तुम्हारे साथ होंगी। परंतु मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। दूसरों के अस्तित्व से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही जीवन के उनके विचार करने की विचारधारा से मतलब है। यह क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, क्या उनके जीवन में कोई तकलीफ है या नहीं, इन सब बातों को वह बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने ही सुख से मतलब है। ऐसा सुख तुम क्या करोगे मेरे बच्चे, जो तुम किसी को बांट ना सको। मेरे बच्चे, हर वस्तु बता कर ली जाती। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके लिए ईश्वर भी आशीर्वाद की कामना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे पाप की श्रेणी में जाना पड़ता और वह पापी कहलाता है। मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारा जो समय विपरीत चल रहा है उसे पर मैं अपनी प्रतिक्रिया डाल रहा हूं।
और अपनी दृष्टि डाल रहा हूं। मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। बहुत जल्द मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाऊंगा। चिंता मत करो मेरे बच्चे। तुम जब किसी संकट में आते हो तो बहुत ही ज्यादा अपने आप को गुमसुम और गुमराह महसूस करते हो, अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हो। परंतु तुमने कभी विचार करके सोचा है, जब जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आता है, जब जब तुम अकेले होते हो और अपने मन में गहराई से विचार करते हो, तब तक तुम्हारे प्रभु तुम्हारे मन में प्रेरणा बनकर आते हैं और तुम्हें प्रेरित करते हैं उसे कार्य को करने के लिए, उसे सुधारने के लिए। तुम्हारे अंदर इतना आत्मबल और आत्मविश्वास भर दिया जाता है कि तुम अपनी हिम्मत को आगे बढ़ते हो, न कि हिम्मत को टूटने देते हो। यही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। आज यदि तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति है तो कल तुम इन परिस्थितियों से बाहर भी आओगे। ऐसा मत सोचना कि जो परिस्थितियों तुम्हारे साथ हैं वही चलता रहेगा। जीवन का चक्र दिन प्रतिदिन घूमता रहता है और बदलता रहता है। जब वह तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा तो तुम्हारी अच्छी अच्छी कार्य श्रेणी बन जाएगी और तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे। चाहे जैसी भी समस्या आए तो हमें डरना नहीं है। मेरी बात को स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, जीवन के सत्य से कभी भी अनभिज मत रहना। यदि आज मैं तुम्हारे सत्य को बता रहा हूं, तुम्हारे जीवन के सत्य को बता रहा हूं, तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं और तुम्हारे जीवन की गतिविधियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मेरे बच्चे, कुछ गंभीर समय भी तुम्हारे साथ हो सकता है, कुछ दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। इसमें तो तुम्हें सावधान होकर के रास्ते पर चलना है और अपने वाहन को बहुत ही नियंत्रण में रखना है। क्योंकि मैंने जो समय देखा है वह बहुत ही विपरीत है। तुम्हारे पक्ष में एक भी समय कार्य नहीं कर रहा है इस समय। इसीलिए मेरी बात को ध्यान में रखना और बहुत ही होशियारी से अपने कदमों को आगे बढ़ना। क्योंकि यदि तुम जरा से चूक जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे साथ यह गंभीर घटना घट जाए। परंतु यदि तुम मेरी बात को मानते हो और मेरे ही अनुसार कार्य करते हो तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। परंतु यदि तुम स्वयं जाओगे और कल के मोह में कूदोगे तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता है। यदि आज तुमने मेरी बात को मन तो मैं तुम्हारे लिए वह चीज आसान कर दूंगा। जीवन का हर सुख तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारे पक्ष में होगा। क्योंकि कुछ भी तुम्हारे साथ होने वाला नहीं है। आज तुम्हारे जीवन की सच्चाई का पूर्ण व्याख्यान किया जा रहा है तुम्हारे सामने, जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, अपनी बात का दावा करने के लिए और अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए मेरे भाग्यशाली अंक 333 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे 333 अंक को टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल जाएगी और तुम्हारा विपरीत समय तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। क्योंकि इतनी पावर होती है मेरे इन दिव्या और चमत्कारी अंकों में। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझे अपनी स्वीकृति अवश्य प्रदान कर देना है और हर हर महादेव बीच बीच में टाइप करते रहना है और अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। करने से तुम्हारे मन के विकार दूर होंगे, जो तुम्हारे अंदर गंजी होगी, जो तुम्हारे अंदर गंदे विचार होंगे और जो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, यह सब होंगे, वह सब दूर होंगे। क्यों? यह पावरफुल मेरा मंत्र है। इसे अपने साथ सदैव श्रवण करते हुए रखना और आगे बढ़ते रहना। क्योंकि मेरे बच्चे, जितने भी मेरे प्रिय भक्त हैं, जितने भी प्रिय तपस्वी हैं, यह सब मेरे मंत्र का जप ही करते हैं और निरंतर अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उनके जीवन के, उनके शारीरिक और बेकार सब दूर हो जाते हैं और फिर वह अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत बना लेते हैं, जिसके बल पर वह कुछ भी कर सकते हैं। किसी का भला भी कर सकते हैं और किसी का बुरा भी कर सकते हैं। परंतु मेरे प्रिय भक्त कभी भी किसी के साथ अहित नहीं करते हैं। मेरे तुम अभी इन सब चीजों से अनजान हो। मेरे बच्चे, जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे बड़ा एकमात्र साधन यही है, क्योंकि इसमें मेरी सभी शक्तियां समय हुई होती हैं। मेरे चाहने ना चाहने पर वे स्वयं काम करती रहती हैं। मैं तो सिर्फ अपने ध्यान में लगा रहता हूं
और यह जो मेरी शक्तियां हैं या तुम्हारे अनुसार कार्य करती रहती है, बस यही बात तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए। जिसे भी यह बात पता है उसके जीवन में दुख नहीं है, वह दुख से बहुत दूर है। उसके जीवन में खुशियां हैं, आशाएं हैं। उसका परिवार बहुत ही खुशी मगन से रहता है और जीवन में हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे अध्यात्म की दुनिया के बारे में पता है। परंतु जो लोग आध्यात्मिक की दुनिया में नहीं गए हैं, उनके यह क्या है? जो आज दिख रहा है वही है, और जो कल दिख रहा है उसे पर विचार नहीं करते हैं। जो उनके सामने आता है इस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अन्यथा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम भी एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हो और अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, शक्तिशाली बनाना चाहते हो, तो मेरी बात को मानते हुए मेरे इस चमत्कारी मंत्र को अवश्य जपते रहना, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक मूल रास्ता है जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर कर सकता है। क्योंकि तुम आज संदेश सुन रहे हो, फिर कल भूल जाओगे और फिर तुम मेरा स्मरण नहीं करोगे, मेरे अगले संदेश की भी प्रतीक्षा नहीं करोगे और ना ही मेरा अगला संदेश खोल कर देखोगे। इस प्रकार से यदि स्वार्थी तुम बनते हो तो तुम्हारा लाभ होने वाला नहीं है। यदि आज तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में जानकारी हो गई है तो कल के बारे में भी तुम तैयार रहो, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं तुम्हारे जीवन से तुम्हारे जीवन के रहस्य को लेकर के आता हूं, जो तुम्हें नहीं पता होता है, क्योंकि तुम जान ही नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम अपने जीवन के बारे में जान सको, परंतु मैं तुम्हारे लिए इन सब चीजों को लेकर के आता हूं और तुम क्या करते हो? इग्नोर करके चले जाते हो, मतलब का टाइम बर्बाद करते रहते हो, बेमतलब की चीज देखते रहते हो। इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। आज यदि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ कुछ फायदे की बात कर रहे हैं या तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहे, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस पर मुझे बहुत क्रोध आता है कि तुम अपने भले के लिए जो तुम्हारा है वह नहीं सोच रहे हो, मनोरंजन में लगे हुए हो। मेरे बच्चे, मनोरंजन तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जीवन में तुम कभी भी कर सकते हो, परंतु जो स्थिति तुम्हारे सामने आने वाली है, जो समय तुम्हारा बिगड़ने वाला है, कम से कम उसके बारे में तो सोच लो। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सोच लो। यदि तुम नहीं सोचोगे तो जब तुम्हारा कार्य बिगड़ेगा, जब तुम पर तकलीफ आएगी, जब तुम पर कष्ट पड़ेगा, तब तुम सोचोगे कि मैं बात प्रभु की मान गया होता तो आज मेरे साथ ऐसी घटना ना होती। परंतु जब घटना घट चुकी होती है तब उसे पर ऐसी प्रतिक्रिया करने से क्या मतलब है? यदि पहले कर लेते तो फिर तुम्हारा समय अच्छा हो जाता और तुम्हारे साथ ऐसा होता ही ना। मैं तुम्हारे लिए इसीलिए तो आता हूं। इतना समय निकालकर क्या तुम्हें लग है जैसे तुम्हारे पास समय नहीं रहता है अपने जीवन को चलाने के लिए? वैसे मेरे पास भी समय नहीं है। मैं तो इस संसार को चलाता हूं। इस संसार की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को देखना पड़ता है कि कहां पर क्या हो रहा है। मुझे समस्त संसार का पालन करना होता है। तुम्हें तो सिर्फ अपने ही परिवार का पालन करना है। इसमें सिर्फ 5 या 10 ही सदस्य होंगे। ज्यादा से ज्यादा मुझे तो लाखों लोगों का कल्याण करना होता है, परंतु फिर भी तुम जरा सी बात पर अपना मन फेर लेते हो और यह सोचते हो कि ईश्वर मेरी सुन नहीं रहा। हे भगवान भोलेनाथ, मेरी सुन नहीं रहे हैं, मेरे पर कृपा नहीं कर रहे हैं, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मनोकामनाओं को पूर्ण करने का भी विधान होता है, उनका पूरा करने का भी एक समय होता है। तुम आज चाहे तो आज तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा, तभी तुम्हें प्राप्त होगा, अन्यथा तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। यह बात तुम अपने मन से निकाल दो और अपने दिमाग में कभी भी ऐसी बातें मत लो जो अनुचित हो। इन बातों से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा सोचोगे तो सोचते रहोगे और जो तुम्हें मिलने वाला है वह भी नहीं मिलेगा। फिर तुम क्या करोगे? फिर सोचोगे और भी ज्यादा अपने जीवन से परेशान होंगे। इधर उधर बतलाओ बातें करोगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरा जीवन सुधार नहीं रहा है, मेरे जीवन की समस्या है, मुझसे दूर नहीं हो रही है। ऐसा क्या है? परंतु अभी अपने आप को तो सक्षम बना,
इस प्रकार से यदि बिगड़े हुए रास्ते पर चलोगे तो कांटे तो लगेंगे ही, क्योंकि रास्ता साफ हमेशा चुना जाता है। कटीले और नुकीले रास्ते को कभी भी नहीं चुना जाता है, क्योंकि वहां पर तुम्हारा नष्ट होगा। जब तक तुम उन कांटों को रास्ते से साफ करोगे, तब तक तुम अगले साफ रास्ते से बहुत दूर निकल जाओगे। वही लोग पीछे रह जाते हैं जो कांटों को हटाते रहते हैं। कांटों को अपने से मत लगने दो, उनको इग्नोर करके जो अन्य रास्ता बना, अपने अंदर इतना सामर्थ्य लो, अपने अंदर इतनी शक्ति लो कि मैं यह कर सकूं, इतनी आसान से कर सकूं जो कोई ना कर सके। अपने अंदर एक रफ्तार लो, ऐसी रफ्तार जो तुम्हारी बराबरी ही ना कर सके। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन का जो गंभीर समय था, वह मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर रहा हूं, क्योंकि आज तुमने मेरा संदेश पूरी तरीके से सुना है और उसे पर अपना विचार भी व्यक्त किया है। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में हो चुके हैं। वह तुम्हारे लिए विस्तृत योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं, जो आगे तुम्हारे लिए और भी आसान बनाएंगे, तुम्हारे को, तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे विचारों को मजबूत बनाएंगे। ऐसा तुम्हें लगता है कि क्या प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे पक्ष में नहीं है? यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि यदि तुम मेरी बात को मन कर चलते हो तो तुम्हारा भी फायदा होगा। मैं तुम्हारे भले के लिए कुछ भी कर सकता हूं, फिर मुझे चाहे जो भी करना पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया वह तुम्हारे साथ ना हुआ होकर ही रहेगा। आज नहीं तो कल होगा। समय की प्रतीक्षा करो, समय जब आएगा तब सब हो जाएगा। और उसके लिए तुम अपने अंदर धैर्य नाम का एक शब्द जरूर याद रखना कि धैर्य तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा कार्य पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। है अभी, नहीं तो आने वाले समय में अवश्य पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसे उल्टे सीधे कार्य कर लेते हो जिनकी वजह से तुम्हारा स्वयं का नुकसान हो जाता है, और तुम्हारे साथ स्वयं ही ऐसी ऐसी बातें हो जाती है जिन्हें तुम जान नहीं पाते हो। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, फिर भी तुम नहीं जान पाते हो कि वह क्यों हंस रहा है। ऐसा क्या उसने मेरे में देख लिया है? मेरे बच्चे, वह तुम्हें देखकर इसलिए हंस रहा है क्योंकि वह तुम्हारे साथ चलने के योग्य नहीं है। उसे पर ध्यान मत दो कि वह मेरे पर हंस रहा है। अपना रास्ता पकड़ो और अपने कार्य पर जो निरंतर प्रयास करते हैं, प्रतिदिन प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका समय एक दिन अच्छा अवश्य आता है और उनके जीवन में सफलता दौड़ करके आती है। जो लोग बैठे रहते हैं, दूसरों को देखकर हंसते हैं, दूसरों पर विचार करते हैं, वे लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं और वह सिर्फ एक दूसरे को कोसते देख सकते हैं। अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और ना ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है और यही तुमने और उनमें अंतर है। सबसे बड़ा कि तुम क्या कर रहे हैं और वह क्या कर रहा है। आज यदि वह भी तुम्हारे साथ में ऐसा करता तो उसका भी समय इसी तरीके का होता। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारा समय अब बेहतर होगा, इससे भी बेहतर अच्छा होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ आ गया हूं। तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है। थोड़ी देर में आज मैं तुम्हारे साथ आया हूं तो तुम्हारे प्रसन्नता की वजह से आया हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने जो समय निकाला है वह तुम्हारे जीवन की घटनाओं का है। आज मैंने सब कुछ तुम्हें विस्तृत रूप से बता दिया है। ऐसा कोई तुम्हें बताया नहीं जो मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में बताया है। जो समय तुम्हारा खराब चल रहा है, जो आगे होने वाला है, मैंने पूरी तरीके से तुम्हें बताया है। अब तुम्हें क्या करना है वह तुम जानो। क्या तुम्हें इस पर अपना कुछ विचार करना है या कुछ अपने विचारधाराओं को व्यक्त करना है? तो कमेंट बॉक्स में हां लिख दीजिए और कहिए कि प्रभु और मेरे रास्ते को आसान बनाया। मैं और आगे जाना चाहता हूं। मेरे जीवन को आसान कर दीजिए। ये जीवन की समस्याओं को मुझसे दूर कर दीजिए। कोई भी संकट, कोई भी दुख तकलीफ मेरे जीवन में ना आए, मेरे पर, परिवार पर ना आए, मेरे बच्चों पर ना आए, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उन पर ना आए। मैं हमेशा खुश रहूं, मेरा पूरा ग्रुप खुश रहे, सब लोग खुशी से जीवन व्यतीत करें, ऐसा आशीर्वाद प्रभु मुझे दीजिए। कृपा करिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं, आपके चरणों में रहता हूं, आपकी सेवा में रहता हूं और आपसे सदैव जुड़ा रहता हूं। मैं आपका बालक हूं। क्या आप अपने बालक की बात को नहीं सुनेंगे? और क्या अपने बालों को आगे नहीं बढ़ाएंगे?
क्या आपको अच्छा लगता है? मैं इस तरीके से राहत हूं। मेरे जीवन का जो समय खराब चल रहा है, क्या आप उसे देखकर संतुष्ट हैं? नहीं, यदि नहीं है तो कृपा करें। मैं आपकी कृपा का प्रतीक्षा कर रहा हूं। कब मेरे प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे और मेरे जीवन की समस्त गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। जो विपरीत गतिविधियां हैं उनको भी सुधरेंगे। जो सुनिश्चित हो चुकी हैं उन्हें और सुनिश्चित करेंगे। मेरे करीब आकर के मुझसे बात करेंगे। मेरे जीवन के उत्थान के बारे में और भी जानकारी मुझे देंगे, क्योंकि मुझे कुछ भी झांत नहीं है। मेरे प्रभु है, शिव शंकर है। आपकी कृपा का बहुत ही बेसरी से इंतजार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय हैं। तुमने दूसरों की सहायता करने का जो कदम उठाया है वह उचित है। आज तुम रास्ते पर जाते हो तो तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, तो तुम उनकी तुरंत मदद करने लगते हो। यह बात मुझे बहुत प्रिय लगी। ऐसे लोग बहुत ही काम होते हैं। यदि तुम्हारे अंदर इतनी करुणा है, इतना दया है, तो तुम बहुत आगे जाओगे, आगे चल करके, क्योंकि दूसरे का भला करने वाले सदैव खुश रहते हैं। कभी उसके घर में कोई कमी नहीं होती है। अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन का निर्वहन करते हुए जीवन की दूरी को तय कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से, और उन्हें कुछ भी जान नहीं पड़ता है। यही वह सोचते हैं कि मैं आगे भी इसी तरीके से खुश रहा हूं जिस प्रकार से आज हूं, कल भी मेरा इसी प्रकार से व्यतीत हो। मेरे जीवन में कोई भी रुका ना आए जो मेरे लिए कठोरता का रास्ता बनाए, मेरे जीवन को कठोरता की ओर नहीं विनम्रता की ओर ले जाए, क्योंकि मैं बहुत ही विनम्र स्वभाव का हूं। मेरे अंदर विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई है। मैं अपने आप और भी सक्षम बनाना चाहता हूं, महान बनाना चाहता हूं, कार्यरत करना चाहता हूं, समाज की सेवा करना चाहता हूं, लोगों की मदद करना चाहता हूं, प्रभु की भक्ति करना चाहता हूं। यदि तुम चाहते हो तो तुम्हें यह सब प्राप्त होगा और तुम और भी आगे जाओगे। तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि हिस्सा तुम्हारे सामने आएगा। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह सिर्फ तुम ही तक सीमित है, आगे नहीं, क्योंकि आगे तुम्हारी पीढ़ियां जो आने वाली हैं वह तुम्हारे जैसी नहीं होगी। उसमें कुछ बहुत अंतर होगा जो तुमसे विपरीत होगा, परंतु होगा तुम्हारे ही जैसा, क्योंकि वह तुम्हारी ही संतानें होगी। तो भविष्य को उनके सुधारना होगा। तुम्हें अभी उन पर रोक लगाने होगी, उन्हें अपने साथ लेकर के चलना होगा और उन्हें अपने जैसा बनना होगा। अपने जैसा जारी बना लोगे तो तुम्हारा आगे का भी समय अच्छा होगा, तुम्हारे बच्चों का भी समय अच्छा होगा। तुम्हारा परिवार एक सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और व्यक्त किया जाएगा। मेरे बच्चे, यदि आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में पूर्णता शक्ति बताया है और तुम्हें मेरी जो बातें हैं पूरी तरह से सत्य लगी है, तो कमेंट बॉक्स में हां टाइप करें, टैप करें कि प्रभु हे महादेव, आज आपने मेरे जीवन का जो भी विस्तृत तरीके से आकलन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मेरे सामने मेरे भगवान ने लेकर के आया है। आज मेरे ईश्वर मेरे आराध्य है, मेरे पर आश्रित है, मेरे पर प्रसन्न है। इसीलिए आज उन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी बात की है। इस प्रकार की बातें मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं। आज उन्होंने मुझे सावधान किया है उसे गंभीर स्थिति से, उसे गंभीर घटनाओं से जो मेरे साथ घट सकती थी, परंतु प्रभु ने आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा उपकार किया है जो मुझे सावधान किया है, क्योंकि मैं निरंतर अपने कार्य में ही लगा रहता हूं, अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्य को मजबूत करने के लिए और सफलता की ओर जाने के लिए। मेरे भगवान ने मेरे लिए अच्छा किया, क्योंकि जो उन्होंने बता दिया है वह उचित है, क्योंकि इसी प्रकार से आगे भी मुझे कुछ और करना है। निरंतर इसी प्रकार से चलना कोई मामूली बात नहीं है, परंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगा। ऐसा ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आ रहा है जो तुम्हारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। आज वह मेरे सामने आया है। मुझे अच्छा लगा कि प्रभु ने मेरे पक्ष में कार्य करते हुए निर्प होकर के कार्य किया है। आज मुझे खुशी हो रही है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उधर हो गया है, क्योंकि मैं जिन सिचुएशन से गुजर रहा था, जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, कोई भी गुजर नहीं सकता है, क्योंकि मैंने एक एक पल बहुत है कष्ट में बिताया है।
एक एक दिन मैंने बहुत ही कठोरता से बिताया है, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ उचित कर दिया है, क्योंकि अब मैं किसी भी चीज से डरने वाला नहीं हूं और ना ही डरता हूं, क्योंकि इसके साथ भगवान होते हैं। उसे किसी से डरने की आवश्य नहीं है, क्योंकि वह स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब मेरे जीवन का जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया है वह सत्य है, वह सब सच है। उन्होंने एक एक बात मेरे जीवन के बारे में बताई है। मुझे अच्छा लगा। अब और मैं आगे प्रभु का उपदेश सुनना चाहता हूं, परंतु यदि समय प्रभु के पास है तो वह मेरे लिए थोड़ा समय निकले और मुझे समझने का प्रयास करे। मेरे जीवन के उत्थान के बारे में बताएं कि आगे का मेरा जीवन क्या है और कैसे मुझे अपने जीवन में करना है, कैसे अपने जीवन की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करना है। शून्य पर रहकर आगे जब सैकड़ों में पहुंचते हैं वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन की इच्छाओं को प्रबल किया है। मेरे बच्चे, मैंने जो बताया तुम्हें वह तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश है, क्योंकि गतिविधियां तुम्हारे पक्ष में नहीं थी, परंतु आज मैं और तुम्हारी महादेव तुम्हारे पक्ष में लाकर के तुम्हारे लिए अच्छा किया और तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा किया। क्योंकि यदि मैं अच्छा ना करता तो तुम बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाते, बहुत बड़े संकट में पड़ जाते और तुम्हारा कोई भी रास्ता बतला वाला ना होता, और ना ही तुम्हें कोई आगे मंजिल पर ले जाता, और ना कि जीवन को तुम्हारे सरल बना पाता। यही तुम्हारे लिए सबसे अहम हिस्सा है। आज तुम्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के बारे में एक एक सत्य को बताया है, एक एक घटनाओं से अवगत कराया है। ऐसा कोई नहीं करता। आज तुम्हारे जीवन का विस्तृत रूप से जो व्याख्यान मैंने किया है वह कोई नहीं कर सकता है। परंतु यदि तुम मुझे अपना प्रभु, अपना आराध्य मानते हो तो जल्दी से जल्दी ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए कि हर हर महादेव मेरे पर कृपा बनाए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाऊंगा, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों को लाकर के प्रारंभ की ओर आकर्षित करूंगा और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाऊं। ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को अच्छे मुकाम तक ले जाएगा और तुम्हारे